आखिरी कहानी सुननी है, ये दुनिया की आखिरी कहानी, इसके बाद कोई कहानी नहीं है। अगर आपसे कोई कहे इसके बाद कोई कहानी, झूठ बोल रहा है, जूते मारिए। तो दुनिया की आखिरी कहानी है कि एक बार बनारस नगरी में एक बादशाह रहता था, उसको राम कथा सुनने का बड़ा शौक था। तो भैया राम कथा तो उतनी है जितनी रामायण में, अब तो साला जैसे भी सुनाए वो खत्म हो जाए, जूते मार के उसे बाहर कर दिया जाए। तो एक दिन उसके वजीर ने कहा कि हुजूर आप ऐलान करवा दीजिए, जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने के शर्फी का इनाम। ये सब ऐलान हो गया, मुनादी हो गई, ऐलान हो गया कि 1 लाख सोने की शर्फी का ऐलान है, जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा। अब यहाँ से वहां से इधर से उधर से हर तरफ से राम कथावाचक वहां दरबार में पहुंचे। पर साहब कोई लेट के सुनाए, कोई लटक के सुनाए, कोई गा के सुनाए, कोई नींद में सुनाए, कोई ऐसे सुनाए, कोई सुनाए बैठ के सुनाए, जितना सुनाए राम कथा तो उतनी जितनी रामायण वो खत्म हो जाए, फिर जूते मार के उसे बाहर निकाल दिया। अब उसी बनारस में एक ठग रहता था। वो ठग ने जब उन्होंने कहा बेटा पैसा कमाने का यही मौका है, आओ चलो, सीधे पहुंचा दरबार में। घुसते उसने कहा महाराज ऐसी राम कथा लेके आया हूं, आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, राम कथा खत्म नहीं होगा। भाई सबके कान खड़े हो गए, ये कौन सी राम कथा लेके आ गया? बैठो बैठो सुनाओ सुनाओ। महाराज लेकिन एक शर्त है, कहानी से पहले जो मैं कह रहा हूं शुरू में आप बड़े ध्यान से सुनो, बीच कहानी में रोक टोक नहीं चलेगी। ठीक है भाई, हो गया, तय हो गया सारा मामला। अब उसने कहानी शुरू। महाराज एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर किसी भी समय कितनी चिड़ियाएं आ रही होती थी और कितनी चिड़ियाएं जा रही होती थी। और उस पेड़ के किनारे एक तालाब था और उस पेड़ के नीचे 20 पीपे रखे थे जिनमें गेहूं रखा था। कि महाराज एक चिड़िया उड़ती हुई आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज दूसरी चिड़िया पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगा के फुर करके। महाराज तीसरी चिड़िया आई, बड़ी रंगीन थी, बड़ी नायाब थी, जहां से वहां से उड़ती हुई दूर से आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज चौथी चिड़िया आई, पड़ोसी मुल्क से आई, दुश्मन मुल्क से आई, लेकिन चिड़िया तो चिड़िया है, आई बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज पांचवी चिड़िया आई, राजमाता के मनुष्य से आई, बड़ी अच्छी चिड़िया थी, पीपे किनारे बैठी, उसने एक दाना चुगा, वो डुबकी लगाई, फुर से करके उड़ गई। महाराज छठी चिड़िया, आप ही चिड़िया थी, वो वहां पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। अब की चिड़िया आ रही और जा रही, फुर हो रहा है। जब 7-8 हजार चिड़िया उड़ गई तो मंत्री का दिमाग चला कि महाराज एक मिनट होल्ड महाराज, ये आदमी कह रहा था राम कथा सुना, यहाँ तो खाली चिड़िया फुर हो रही है, क्या चक्कर है? महाराज ने कहा भाई होल्ड, हाँ भाई तुम तो कह रहे थे ये राम कथा चल रही है, यहाँ क्या क्या मजाक हो रही है, खाली चिड़िया आ रही है जा रही है। महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कथा के शुरू में कहा था एक समय की बात है अयोध्या नगरी में, और महाराज अयोध्या नगरी में तो श्री राम ही बसते हैं ना। तो 9,936वीं चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके अजी 70-80 हजार चिड़िया और जब 70-80 हजार चिड़िया और उड़ गई तो फिर मंत्री का दिमाग फिर चला, कहले महाराज इससे जरा पूछिए चिड़िया कितनी होल्ड, हाँ भाई ये बताओ चिड़िया कितनी है? महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहानी के शुरू में कहा था एक समय की बात है अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़ियाएं आ रही होती थी और कितनी चिड़ियाएं जा रही होती थी और कितनी चिड़ियाएं आ रही हैं और कितनी चिड़ियाएं जा रही हैं, ये तो श्री राम ही जानते हैं ना। तो महाराज 90,936वीं चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा और वो तालाब में डुबकी लगा के फुर करके। अब जी 2-3 लाख चिड़िया और उड़ी। वो जब 3 लाख चिड़िया उड़ गई तो मंत्री का दिमाग और चला, कहले महाराज इससे पूछे पीपे कितने खाली, भाई होल्ड बताओ भाई पीपे कितने खाली है? महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहानी के शुरू में कहा था किसी भी समय अयोध्या नगरी में कितनी चिड़ियाएं उस पेड़ पर आ रही होती हैं और जा रही होती हैं, और उसके नीचे एक तालाब है और उसके नीचे 20 पीपे रखे हैं, और महाराज अभी तो पहला पीपा एक खाली हुआ है। अब जो
महाराज ने सुना कि भैया ऐसा है, इसको 1 लाख सोने के शर्त में इनाम में दे दो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।